Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, as you know, 200 MCQs on teaching aptitude already discussed. So, if you didn't watch that lecture, you can go to my channel and watch there. Now, we will move forward toward question number 201, important MCQ series. So, let's start it. And here your first question is, in which domain does the फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉल्स. इट मीन्स कि आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव, ये स्टेटमेंट जो है इन विच डोमेन, कौन से डोमेन में आता है. एज वी नो कि आपके 3 टाइप्स के डोमेन होते हैं. ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम 3 डोमेन को डिस्कस करते हैं, अफेक्टिव, कोग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन. These 3 domains already explained in the last lecture. लास्ट MCQ में एक MCQ था आपका इन डोमेन से रिलेटेड, और तीनों ही डोमेन्स को उसमें एक्सप्लेन किया गया है. अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं तो आप इसे जो है आंसर कर पाएंगे. नाउ सी क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इन विच डोमेन डज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉल्स. ऑब्जेक्टिव क्या है, एट द एंड ऑफ द लेसन के एंड में, एट द एंड ऑफ द लेसन द लर्नर शुड बी एबल टू हिट द फुटबॉल यूजिंग द हेड. एट द एंड ऑफ द लेसन इट मीन्स जो उसे सिखाया जा रहा है उस लेसन के एंड में लर्नर जो है एबल हो जाएगा, क्या एबल हो जाना चाहिए हिट करने को, फुटबॉल को हिट करने में एबल होना चाहिए यूजिंग द हेड को यूज़ करते हुए. तो ये आपका किस डोमेन में आता है. जब हम साइकोमोटर डोमेन में क्या किया जाता है कि मोटर स्किल्स की बात की जाती है, फिजिकल स्किल एज वेल एज द मोटर स्किल्स को हम यूज़ करते हैं, और फुटबॉल में भी मोटर स्किल्स को यूज़ किया जाता है. इट मीन्स प्लेइंग में यूज़ किया जाता है. तो ये आपका किस में आएगा, साइकोमोटर डोमेन में. सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस सी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लानिंग और अरेंजिंग द स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट. प्लान करना और अरेंज करना द स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर इज रेफर्ड एज. इट मीन्स कि हम प्लान कर रहे हैं और हम अरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट के इन्वायरमेंट को, जिसके अंदर हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कंसिक्वेंस ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर के कंसिक्वेंसेज क्या रहेंगे. तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज रेफर्ड एज स्टिमुलस कंट्रोल. So this situation is referred as stimulus control. It means stimuli को हम कंट्रोल कर रहे हैं. So D is your correct answer. I hope ये आपको समझ आ रहे होंगी, एक्सप्लेनेशन जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी. Now move toward next question. See, which theory of learning has found that knowledge of internal process is क्रूशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग. कहता है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें ये फाउंड आउट किया गया नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस की जो नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट. इंटरनल प्रोसेसेस जो है इसका नॉलेज होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड ऑफ लर्निंग. और ये कौन सी थ्योरी में बात की गई है, दैट इज कोग्निटिव थ्योरी. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. Now move toward next question. Which aspect of evaluation is used when a teacher ensures that student complete an exercise in mathematics and also make sure that instructions are clear and specific, right? क्या पूछता है क्वेश्चन आपसे कि which aspect of इवेल्यूशन का कौन सा एस्पेक्ट यूज़ किया जाता है जब टीचर इंश्योर करना चाहता है कि स्टूडेंट ने जो है मैथमेटिक्स का वर्क जो है कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज कंप्लीट इन मैथमेटिक्स, और ऑल्सो मेक श्योर दैट, और ये भी मेक श्योर करना चाहता है कि इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर एंड स्पेसिफिक, इंस्ट्रक्शंस जो है क्लियर एंड स्पेसिफिक है. तो ऐसा कौन सा एस्पेक्ट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वैलिडिटी. हम वैलिडिटी देखना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो है क्लियर कट है कि इंस्ट्रक्शंस को क्लियर है या नहीं, स्पेसिफिक है या नहीं, और जो होमवर्क कंप्लीट किया गया वो ठीक है या नहीं. तो हम इस चीज़ के लिए कौन सा इवैल्यूएशन यूज़ करते हैं, उसमें वैलिडिटी को चेक करते हैं. सो ए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लो लर्नर. कहता है कि इसमें से स्लो लर्नर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. नोट पूछता है आपसे. ऑप्शंस देखिए, लिमिटेड वोकैबुलरी, जो स्लो लर्नर होगा तो ये हम मानते हैं कि इसकी वोकैबुलरी भी लिमिटेड होगी, ये पॉइंट तो सही है. शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, वो अटेंशन बहुत कम पे करता है, ये बात भी सही है.
नेक्स्ट कहता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, किसी चीज़ के ऊपर उसकी सोच जो है बहुत ही वाइड। क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं। जब वो लर्नर जो है स्लो माइंडेड है तो उसका ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता, और नोट ही यहाँ पर पूछता है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर। सो सी यहाँ जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर यूज्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट हु वॉज अ स्मोकर। एक टीचर एक स्टेटमेंट यूज कर रहा है। टीचर यूज द स्टेटमेंट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट हु वॉज अ स्मोकर। क्या कहता है? स्मोकिंग इज हेल्दी फॉर द नेशन। वो इसको कहता है कि स्मोकिंग इज हेल्दी फॉर द नेशन, स्मोकिंग जो है नेशन के लिए हेल्दी है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन देखिए, कोग्निटिव डिसोनेंस, कंसेप्चुअल कन्फ्लिक्ट, मीनिंगफुल लर्निंग, डी चैलेंज। ये स्टेटमेंट कहना कि स्मोकिंग इज हेल्दी फॉर द नेशन, तो क्या ये चैलेंज क्रिएट कर रहा है? एक तो ये चैलेंज कोई क्रिएट नहीं करता, ना ही ये कोई मीनिंगफुल लर्निंग है, इससे कुछ नहीं सीख रहा है, और ना ही हम कंसेप्चुअल कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, हमारे ओपिनियंस हमारे व्यूज़ कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। इट मीन्स हम साइकोलॉजिकली जो रिवर्स साइकोलॉजी है एक तरह से वो यूज़ की जाती है, राइट। अगर हम किसी को डायरेक्टली कहें कि ये चीज़ छोड़ दो तो शायद वो नहीं छोड़े, तो जब हम उसे एक टोन चेंज करके जो हम उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? कोग्निटिव डिसोनेंस जो यहाँ पर है इसका मेन एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये इसका एग्जाम्पल है। So A is your correct answer. Next is the best way to memorize is। कहता है कि बेस्ट वे क्या है मेमोराइज करने का? ऑप्शन देखिए, कहता है स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आप पढ़ते रहें। क्या ये सही है? नहीं। टू स्टडी द कॉन्सेप्ट, कहता है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जब हम किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है समझ लेते हैं, अगर हम किसी चीज़ की फाउंडेशन जो है वो समझ जाएं, तो हम जो है उस चीज़ को बेटर वे में मेमोराइज कर पाएंगे। हमें वहाँ पर रोट लर्निंग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेटर वे क्या रहेगा मेमोराइज करने का? आप उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ। क्या कहता है कि एटीट्यूड जो है, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्किल्स यूज किए जाते हैं, ये किसका प्रोडक्ट है? दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग, राइट। तो इनके थ्रू क्या है, लर्निंग जो है वो आपकी इंक्रीज होती है, लर्निंग बनती है। So A is your correct answer. Now move toward the next question. Which of the following is not a product of learning? कहता है कि इनमें से लर्निंग का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? C, एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज और मैचुरेशन। So according to these options, D is your correct answer. Maturation is not the product of learning. So D is your correct answer. Now move toward the next question. Some students in a class exhibit great curiosity for learning. Some students in a class exhibit great curiosity for learning. It may be because such children are God gifted. It means ऐसे बच्चे जो जिनकी अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, वो क्वेश्चनिंग ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। The best way to react to a wrong answer given by student is। क्या कहता है कि अगर क्लास में कोई स्टूडेंट जो है रॉन्ग आंसर देता है, तो उसके साथ रिएक्ट करने का बेस्ट वे एक टीचर का क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन देखें, टू स्कोल्ड हिम। यहाँ तो ये स्कोल्ड हिम, ये वर्ड ही आपका नेगेटिव है, हम किसी बच्चे को स्कोल्ड नहीं कर सकते हैं। सो ए जो आपका करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक्सप्लेन वाई द आंसर इज रॉन्ग। हम बच्चे को एक्सप्लेन करें कि आंसर क्यों रॉन्ग है, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, हम उसको एक्सप्लेन तो करेंगे, लेकिन हम उसको जो है बेटर वे में क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएगा इससे? तो एक बार हम इसको ऑप्शन को रख लेते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलता है या नहीं। नेक्स्ट कहता है कि टू आस्क द अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, कि हम अनदर स्टूडेंट को कहें कि वो उसे एक्सप्लेन करे। रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि टू इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि वो क्वेश्चन को छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाओ। तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन अगर आप देखें तो इन चारों में से आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी जो है आपका बेटर ऑप्शन जाता है कि आप उसे एक्सप्लेन करें आंसर को कि आंसर क्यों रॉन्ग है। सो बी जो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
Now move toward the next question. When a student asks a question to which the teacher has no direct correct answer, he should. कहता है कि अगर स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है जिसका टीचर के पास कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? गिव सम वैग्यू आंसर्स. क्या वैग्यू आंसर्स देने चाहिए? नो, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि वैग्यू वर्ड या फिर हम किसी बच्चे को स्कोल्ड करें तो इस टाइप के वर्ड्स नेगेटिव रहते हैं, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते. दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट इज टेल द स्टूडेंट नॉट टू आस्क इरेलीवेंट क्वेश्चंस. ये भी गलत है कि हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे. नेक्स्ट कहता है टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर. हम बच्चे से ये कह सकते हैं कि हम आपको जो है बाद में बताएंगे आंसर, क्योंकि प्रेजेंट मतलब अगर टीचर रिकॉल नहीं कर पा रहा है उसका करेक्ट आंसर, तो वो लेटर ऑन भी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकता है. तो बेटर ऑप्शन यही रहता है. तो सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. See, if the student do not understand what is taught in the class, the teacher should. कहते हैं कि अगर स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाया जो उसे क्लास में पढ़ाया गया है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर क्या करेगा उस टाइम पे? रिपीट द लेसन वंस अगेन. क्या लेसन को रिपीट कर देगा वंस अगेन? नहीं, दिस इज नॉट द बेस्ट वे. नेक्स्ट देखिए, टीच द लेसन अगेन साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स. लेसन को टीच करे अगेन, लेकिन बेटर एग्जाम्पल के साथ. इट मीन्स कि अगर स्टूडेंट को जो ऐसा आपने जिस मेथड से पहले टीच किया, अगर वो मेथड से अगर उसे समझ नहीं आता है, तो बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे एक्सप्लेन करें, बट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें और उसे जो है शूटेबल एग्जाम्पल दें. तो यहाँ पर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आइडियल सिचुएशन इन ए क्लासरूम वुड बी वेयर. कहता है कि आइडियल सिचुएशन क्लास की कहाँ होगी? ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कहते हैं. फर्स्ट देखें. फर्स्ट कहता है कि ए टीचर कम फुली प्रिपेयर्ड टू डिलीवर हिज लेक्चर. एक टीचर को जो है फुली प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए. इट मीन्स वो अपना लेसन तैयार करके आए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट कहता है कि स्टूडेंट केम फुली प्रिपेयर्ड डिस्कस द सब्जेक्ट विद ईच अदर इन टीचर प्रेजेंस. कहता है कि स्टूडेंट जो है पहले से प्रिपेयर करके आए और फिर टीचर के साथ जो है टीचर की प्रेजेंस में स्टूडेंट एक दूसरे से जो है उसको डिस्कस करें. तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट ही सब कुछ करता रहेगा तो टीचर क्या करेगा? राइट, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट. ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों डिस्कस करें, लेकिन बी ऑप्शन हमने इसलिए रॉन्ग किया है क्योंकि अगर टीचर खाली बैठा है और सिर्फ स्टूडेंट्स ही आपस में डिस्कस करते रहेंगे तो वहाँ टीचर का कोई वर्थ नहीं होगा. टीचर डजंट वर्थ इट इन द क्लास दैट टाइम. तो यहाँ पर बी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. अगर बी को आप यूज़ करते हैं तो बी से आपका डायरेक्टली ये ऑप्शन कट जाएगा. राइट, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं. स्टेटमेंट पे, द टीचर यूज ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज वाइल लर्निंग. क्या कहता है कि टीचर जो है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शंस भी यूज़ कर सकता है फैसिलिटीज वाइल लर्निंग. तो ये हो सकता है ऑप्शन. अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएँ तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस निकल कर आते हैं, ए सी एंड डी. बट ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ए सी एंड डी का कोई ऑप्शन नहीं है. राइट, तो ए और सी तो आएगा ही आपका, और साथ में अगर आप देखें तो डी यहाँ पर है बट यहाँ ए और सी नहीं है, तो इस वजह से हम इसे छोड़ेंगे. तो आप चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर ए एंड सी दोनों है. सो यहाँ पर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ टीचर स्टैंड्स टू फेवर ट्रेडिशनल फॉर्मल सिटिंग पैटर्न ऑफ रोज ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्टली फेसिंग द टीचर एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम. कहता है कि आपको कैटेगरीज दी हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है जब टीचर टेंड्स टू फेवर द ट्रेडिशनल जो हमारा प्राचीन जो है एक हम वही फॉलो करते हैं. फॉर्मल सिटिंग प्लान जैसा प्राचीन काल में हुआ करता था वैसा फॉलो किया जाता है. पैटर्न ऑफ रोज बनाई जाती है क्लास में, स्टूडेंट्स रोज बनाते हैं और डायरेक्टली फेस कर रहे होते हैं टीचर को एट द फ्रंट ऑफ क्लासरूम. तो ये किस में आता है? आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में. राइट, तो यहाँ पर ए जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कैन बी आइडेंटिफाइड विद ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्टाइल. कहता है कि इसमें से कौन सा टीचर जो है, आपको ऑप्शंस दी हैं, इसमें से ऐसा कौन सा टीचर है कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है विद ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्टाइल. ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्टाइल को फॉलो किया जाता है. इट मीन्स जिसके अंदर टीचर जो है आपका मेन रहता है और स्टूडेंट जो है आपका टीचर एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट पैसिव रोल में रहता है. तो ऐसी कौन सी टीचर की कैटेगरी में होता है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर, जहाँ पर टीचर जो है डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट को और स्टूडेंट सिर्फ जो है क्वाइटली उसे सुनता रहता है. सो डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल इन अ क्लास. कहता है कि क्लास में मोस्ट डिज़ायरेबल क्या रहता है? ऑप्शन देखिए आप.
अ टीचर डिलीवर अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट एंड हिज ओन रिसर्च। कहता है कि टीचर डिलीवर करता है लेक्चर को किसके बेसिस पर, टेक्स्ट के बेसिस पर एंड हिज ओन रिसर्च, और अपनी रिसर्च के बेसिस पर, राइट। और ये जो आपका आंसर जो है नेक्स्ट देखते हैं। एक बार तो ये आपका ऑप्शन अभी सही है, और देख सकते हैं आगे कि क्या हमें इससे बेटर कोई स्टेटमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंटेंट इन स्टैंडर्ड बुक्स। ये आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही बुक अगर हम हर साल जो है उसी में से पढ़ाते रहते हैं, एक बुक उठाया और कोर्स कंप्लीट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखें, टीचर आंसरिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट। टीचर सिर्फ उन क्वेश्चंस को आंसर करते जो स्टूडेंट रेज करता है, तो ये भी आपका एक सही पैटर्न नहीं है टीच करने का। नेक्स्ट देखें, अ टीचर मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड टेकिंग अटेंडेंस रेगुलरली। टीचर क्लास में आए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाए, अटेंडेंस ले और चला जाए, तो ये भी एक क्लासरूम का डिजायरेबल इन्वायरमेंट नहीं है। तो बेटर हमें दिखता है फर्स्ट ऑप्शन जो कहता है कि टेक्स्ट के बेसिस पर आप टीच करें और अपनी रिसर्च के बेसिस पर जो है आप लेक्चर डिलीवर करें। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ टीचर what will you do if स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड योर क्लास। अगर स्टूडेंट्स आपकी क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस देखें, ब्लेम स्टूडेंट्स फॉर देयर एब्सेंस फ्रॉम द क्लास। आप स्टूडेंट्स को ब्लेम कर देंगे, तो क्या ब्लेम करने से वो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो हो सकता है उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर ए आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखिए, पॉन्डर ओवर द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स इन अ काम मैनर। क्या कहता है कि विचार कर रहे हैं किस चीज़ पर, प्रेजेंट एटीट्यूड पर, स्टूडेंट्स के प्रेजेंट एटीट्यूड पे, इन ए काम मैनर। तो क्या इससे बच्चा क्लास में आ जाएगा। अगर हम उससे पूछ रहे हैं पोलाइटली, तो क्या वो हम उससे पोलाइटली कहते हैं कि आप आए क्लास में, आपको आना चाहिए, तो क्या वो आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज थिंक अबाउट चूजिंग सम इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ स्टूडेंट। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक्स लेकर आए टीचिंग की, तो क्या ये बेटर रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इससे बेटर ऑप्शन कोई दिखता हो तो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न एंड ट्राई टू एलिमिनेट दैम। ये आपका बेटर ऑप्शन है। टेक्निक आप कितनी भी अच्छी यूज़ कर ले, अगर बच्चा क्लास में अगर उसका माइंड उसकी पर्सनल प्रॉब्लम पे है या घर में है कहीं भी और है, तो वो क्लास में जो है कंसंट्रेट नहीं करेगा। बेटर ऑप्शन होएगा कि आप ये जानें कि बच्चा एब्सेंट है तो उसका रीज़न क्या है, और आप उस रीज़न को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। यहाँ स्टेटमेंट देखें क्या लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न। पहले रीज़न को अंडरस्टैंड करें एंड देन ट्राई टू एलिमिनेट दैम। एलिमिनेट दैम का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एलिमिनेट कर रहा है, ट्राई टू दैम का मतलब है ट्राई टू एलिमिनेट दैम, मतलब उसकी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करें। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर इज स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। एक टीचर जो है स्ट्रिक्ट है इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मेंटेन करने में इन द क्लास, बोथ इन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। दोनों ही एक्टिविटीज़ में, करिकुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। हाउएवर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर डिस्कशन रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स इन टीचिंग लर्निंग। कहता है कि हालांकि स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर मतलब इतना फ्रीडम है कि वहाँ पर डिस्कशन चलता है। भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स ले सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, एंड कंडक्टिंग अदर एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ टीचर टुवार्ड स्टूडेंट। तो ये कौन सी अप्रोच है टीचर की स्टूडेंट के रिगार्डिंग, राइट। तो ऐसी अप्रोच को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल। देखिए इस अप्रोच में डिसिप्लिन भी यूज़ किया जा रहा है, और इस अप्रोच में हम एक ऐसा फ्रीडम भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ डिस्कशन भी किया जाए। तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं पॉजिटिविटी में चल रहे हैं। डिसिप्लिन के साथ अगर डिस्कशन भी चल रहा है तो थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है। सो फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स। बेटर क्लासरूम का क्या मतलब होता है। इन बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट कौन सा है, इफेक्टिव ग्रुप वर्क एंड इंस्ट्रक्शन अमंग द स्टूडेंट्स। जो ग्रुप है बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, और इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट जो है एकदम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये आपका सही है। प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इन डेवलपिंग सूटेबल टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़। प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, फिर प्रिपेयर किया जाता है, एक सूटेबल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर, एबिलिटी टू कंप्लीट द कोर्स इन टाइम। टीचर जो है टाइम पर आता है, राइट टाइम पर लेसन टीच कर रहा है, राइट टाइम पर आपका सिलेबस भी कवर करवा रहा है, तो ये जो है ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये जो आपके लिए क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनइफेक्टिव टीचर। इनइफेक्टिव टीचर का मोस्ट प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या कहता है? ऑप्शन देखें। ऑलवेज फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ऑलवेज फोकस करता है अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। जब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है तो फिर इनइफेक्टिव कैसे है? ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज फोकस ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड्स। हमेशा टीचिंग स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए ही फोकस करता रहता है, ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट इज ऑलवेज फोकस अपॉन कंट्रोल ऑफ इमीडिएट सिचुएशन। हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यही एक इनइफेक्टिव टीचर है कि आप हमेशा क्लास में स्टूडेंट्स को और क्लासरूम इन्वायरमेंट को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को मैनेज करें, राइट। तो यहाँ पर यही एक इनइफेक्टिव टीचर की कैरेक्टरिस्टिक है कि हमेशा सिचुएशन को और दूसरों को कंट्रोल करने की आप कोशिश ना करें। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is, if majority of students in your class are weak, as a teacher you should। अगर आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट ये देखें, नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कहता है कि आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में केयर ना करें। बात हो रही है वीक स्टूडेंट की, हम वीक स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की आप केयर ना करें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंट के बारे में भी केयर नहीं करेंगे तो उनका जो स्किल है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट द स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज। कहता है कि आप अपने पढ़ाने की स्पीड जो है बनाए रखें, तेज़ रखें और स्टूडेंट की कॉम्प्रीहेंशन लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया तो वो सेकंड स्टेप पर कैसे जाएगा? नेक्स्ट देखिए, कीप योर टीचिंग स्लो। अपनी टीचिंग को स्लो कर दें। क्या टीचिंग स्लो करने से आ जाएगा? जब उसे समझ ही नहीं आ रहा तो आप स्लो पढ़ाएं या फास्ट पढ़ाएं, उसे समझ ही नहीं आएगा। बेटर वे होगा कि आप अपने मेथड्स को चेंज करें, आप अपनी टीचिंग एड्स को यूज़ करें, राइट। आप उस तरह से समझाएं जैसा उसे समझ आता है। तो वीक स्टूडेंट्स है तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो टीचर की है कि टीचर वैसा नहीं पढ़ा पा रहा है कि जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। तो ये टीचर की प्रॉब्लम है। तो उसे क्या करना चाहिए? कीप योर टीचिंग स्लो। टीचिंग को स्लो तो रखें अलोंग विद एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। ब्राइट पीपल्स जो है उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस दें, अपनी टीचिंग को थोड़ा स्लो रखें। इसके साथ एक और चीज़ जो है, मेन पॉइंट जो ऐड किया जा सकता है कि आप अपने टीचिंग मैथड्स को चेंज करें, अपनी टेक्निक्स को चेंज करें, राइट। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। If some of the students misbehave with the teacher in the college campus, which kind of solution can help in the long run? कहता है कि अगर टीचर के साथ स्टूडेंट्स मिसबिहेव कर रहे हैं तो आपको ऐसा एक्शन लेना है कि जो आपको लॉन्ग रन तक हेल्प करे, राइट। ऑप्शंस देखें। ऑप्शंस क्या कहते हैं? रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स को रिपोर्ट करें तो क्या सुधर जाएंगे? पेरेंट्स के समझाने से सुधरते तो वो पहले ही सुधरे हुए होते। रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स, ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, टीचर शुड इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय देयर ऑन करेक्टर एंड स्कॉलरशिप। क्या कहता है कि टीचर को है अपना बिहेवियर इम्प्रूव करना है बाय देयर ऑन करेक्टर एंड स्कॉलरशिप। इट मीन्स कि अगर टीचर खुद को एडजस्ट करे थोड़ा थोड़ा और खुद के बिहेवियर से जो है स्टूडेंट को चेंज कर सकता है। आप स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिहेवियर में चेंज करके स्टूडेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर बीइंग अ टीचर, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट आपका कंसेप्ट हो जाता है। सो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे जो भी ऑप्शंस है, लाइक प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना, ये भी रॉन्ग है। मोबिलाइज अदर टीचर अगेंस्ट द गाइज, और उन गाइज के अगेंस्ट सभी टीचर्स को भी अगेंस्ट कर देना, तो ये भी जो है गलत है। तो आपका मेन है कि टीचर खुद के बिहेवियर में चेंज करके स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज ला सकता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। कहता है कि एक टीचर को अपनी क्लास में अपनी आवाज़ की जो पिच है वो कैसी रखनी चाहिए? सी, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस, आपको अपनी क्लास में वॉइस ना तो आपकी एकदम कम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी उतनी होनी चाहिए हाई, इतनी हो कि जितनी क्लास के लिए इनफ हो। इट मीन्स जितनी स्ट्रेंथ हो उसके अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो हाई इनफ, हाई इनफ का मतलब है कि उतनी ही हाई रखें जितनी ज़रूरत हो, राइट। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर अडॉप्ट इन द लेक्चर। कहता है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो टीचर को अडॉप्ट करनी चाहिए लेक्चर में? तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस, प्रिसाइज एंड हाई टोन।
Now move to next question. If student do not understand what is taught in the classroom, teacher should feel. कहते हैं कि अगर स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया, what is taught in the class, the teacher should feel. So ऑप्शंस देखें. टेरिबली बोर्ड, तो क्या टीचर बोर हो जाएगा. नेक्स्ट इज टू एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे, तो डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया जाए. दैट ही इज़ वेस्टिंग टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. पीटी फॉर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए जो है उसके जो बहुत ही पीटी फील करता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, जो एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे, अगर बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कि उसे क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक्सप्लेन करना है इन द डिफरेंट वे. सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. Now move toward the next question. With specific reference to classroom environment, all except one of the major component of listening. कहता है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो मेजर कंपोनेंट से आपको दिए गए हैं. कहते हैं कि ऑल, सभी मेजर कंपोनेंट्स हैं एक्सेप्ट वन. ऐसा कौन सा नहीं है उसके बारे में बात करता है. राइट, ऑप्शंस देखिए. हियरिंग, बीइंग अटेंटिव, सी आंसरिंग, एंड डी अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग. With specific reference to classroom environment, all except one of the major component of listening is. कहता है कि एक्सेप्ट की बात करता है, और एक्सेप्ट कौन सा है आपका इसमें, बीइंग आंसरिंग. राइट, लिसनिंग की जब बात होती है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए कि आप हियरिंग, आप उसे सुन रहे हैं. बीइंग अटेंटिव, अटेंशन पे कर रहे हैं. अंडरस्टैंड करेंगे, रिमेंबर करेंगे, ये सभी आपके लिसनिंग के मेजर कंपोनेंट है. लेकिन आंसरिंग इज नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग. सो सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम. क्या कहता है कि इसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए, और इसमें कहता है कि नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम. क्लासरूम में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके लिए बाधा नहीं है, वो चीज़ आपसे पूछता है. ऑप्शंस देखें. लेंथी स्टेटमेंट, अगर लेंथी स्टेटमेंट होगी तो ये आपकी कम्युनिकेशन में एक बाधा क्रिएट करती है. इट मीन्स लोग जो है बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी. एम्बिगिशियस स्टेटमेंट, ये भी एक बाधा है. इट मीन्स कि एक ही बात के जब दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकलते हो तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि आपने जो बात कही वो किस सेंस में कही. ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. नेक्स्ट कहता है प्रिसाइज स्टेटमेंट. प्रिसाइज स्टेटमेंट जो है, इट मीन्स कि एक स्टेटमेंट जो ना तो बड़ा है ना तो छोटा है. राइट, प्रिसाइज स्टेटमेंट दिया गया है तो ये जो है आपकी कम्युनिकेशन में कोई बाधा क्रिएट नहीं करेगा. ये जो है एक कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही बेटर स्टेटमेंट रहता है कि आप अपनी बात को इतनी ही शब्दों में एक्सप्लेन करें जितना ज़रूरी हो. तो सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड. कहता है कि अगर बैक बेंचर्स जो है क्लास में हमेशा बात करते रहते हैं, ऑलवेज टॉकिंग, तो आपको क्या करना है, बीइंग अ टीचर आपको क्या करना है, आस्क देम टू सिट इन द फ्रंट बेंच. तो आप उनसे कहें कि वो आकर फ्रंट बेंच पर बैठे. तो सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. Next question is, if a teacher is not able to answer the question raised by a student in a class, he should. कहता है कि अगर टीचर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता है, इट मीन्स स्टूडेंट ने क्लास में कोई क्वेश्चन रेज किया और टीचर उसका आंसर नहीं कर पाता, तो उसे क्या करना चाहिए, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन. तो टीचर क्या कहेगा कि मैं किसी से कंसल्ट करके आफ्टर कंसल्टेशन में जो है आपको इसका आंसर दूंगा. तो ये जो है एक बेटर सिचुएशन रहेगी. मतलब अगर टीचर अगर ये कन्फेस कर लेता है कि मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको जो है इसको एकदम कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करके आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो ये एक बेटर वे रहता है आंसर करने का, कि अगर आप प्रेजेंटली अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं. तो ये जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 232. इफ अ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो, यू शुड. अगर स्टूडेंट फॉलो नहीं करता है, नॉट एबल टू फॉलो, यू शुड, तो आपको क्या करना चाहिए, गिव देम प्रमोट एग्जाम्पल. आप उसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाएं. मेक द मैटर ईजी, मैटर को थोड़ा ईजी तरीके से समझाएं. इलिस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर समझाएं. बेटर एक्सप्लेनेशन, दिस इज एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और ईजी वे में समझाएं. तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इट मीन्स आपको ये सभी टैक्ट्स यूज़ करने हैं स्टूडेंट को बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए. तो डी जो है ऑप्शन हो जाता है. नेक्स्ट इज, इफ अ स्टूडेंट पास रिमार्क्स ऑन यू वाइल यू आर वर्किंग एज अ टीचर, यू विल. क्या कहता है कि स्टूडेंट ने एक टिप्पणी दी है
इट मीन्स स्टूडेंट पास रिमार्क्स का मतलब है कि कोई टिप्पणी देता है ऑन यू मीन्स टीचर के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। वाइल यू आर वर्किंग एज अ टीचर, जब आप एज अ बीइंग अ टीचर आप काम कर रहे हैं, यू विल, तो आप क्या करेंगे, आप उसे पनिश कर देंगे कि उसने आपके लिए कुछ कहा है तो क्यों कहा। एक्सपेल फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से बाहर निकाल देंगे, ये भी नहीं। नेक्स्ट कहता है कि टेक रिवेंज वाइल इवेल्यूटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपीज, आप उसकी कॉपीज को टेस्ट कर रहे होंगे, इवेल्यूट कर रहे होंगे, तो आप तब आप उसका बदला लेंगे उसके कम मार्क्स लगाकर, ये भी नहीं। आप क्या करेंगे, बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेल्यूशन, जब आप उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करें तब आप अनबाइस्ड रहें, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। स्टूडेंट ने कभी भी किसी बात पर कोई टिप्पणी की हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब आप उसे इवेल्यूट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, तब आप पार्शियलिटी ना करें। तो डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, कहता है कि डिस्कशन क्लास में बहुत इफेक्टिव हो जाएगा इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ऑप्शन है कि नॉट इंट्रोड्यूस, एक तो हो गया कि टॉपिक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया तो स्टूडेंट प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उस टाइम पे डिस्कशन का जो है कोई बेटर रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले आपने उससे बताया कि क्या टॉपिक है, ये भी आपका रॉन्ग है। रिटर्न ऑन द बोर्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट, बोर्ड पर लिख दिया और उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया टॉपिक को, तो क्या ये सही रहेगा, ये भी गलत है। इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट इन एडवांस, कहते हैं कि डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट को एडवांस में बताना चाहिए कि कल या फिर कुछ दिनों बाद हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो टॉपिक जो है उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, और तो बेटर वे में हम उसे डिस्कस कर पाएंगे। तो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एडवांस में स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज failure of teacher to communicate his ideals well to the student may result in, इट मीन्स कि टीचर फेलियर हो रहा है किस चीज़ को बताने में, अपने आदर्शों को समझाने में स्टूडेंट को, तो वेल टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट में रिजल्ट इन, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्लासरूम इनडिसिप्लिन, क्लासरूम में इनडिसिप्लिन होगा, सही है। अगर एक टीचर जो है खुद ही अपने आदर्शों को यूज़ नहीं कर रहा है, खुद अपने आइडियल्स को यूज़ नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है स्टूडेंट के लिए, डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहा है, तो क्लास में इनडिसिप्लिन आएगा। लॉस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट धीरे धीरे इस टॉपिक में खत्म हो जाएगा, ये बात भी सही है। इंक्रीज नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म इन द क्लास, स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट रहेंगे, ये भी सही है, तो यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इट मीन्स कि अगर एक टीचर खुद ही डिसिप्लिन में नहीं दिखता है तो उसको देखकर स्टूडेंट डिसिप्लिन में कैसे आ सकता है, राइट। अगर स्टूडेंट खुद टीचर खुद इनडिसिप्लिन में रहेगा तो जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है क्लास इन्वायरमेंट में भी वो अगर इनडिसिप्लिन रहता है तो स्टूडेंट भी उसे फॉलो करना पसंद नहीं करेंगे, क्लास में एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलेइंग द सक्सेस ऑफ बिगनिंग एज अ टीचर, क्या कहता है कि अगर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर क्या है कि अंडरलाइन द सक्सेस ऑफ बिगनिंग एज अ टीचर, आप एज अ बीइंग अ टीचर आप जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं, सी, तो आपको क्या करना है कि आप नए नए टीचर हैं, आपने जो है स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है स्कूल में, तो बीइंग अ टीचर और आप का जो सक्सेस होने का एक ही फैक्टर होगा वो होगा कि पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड द प्यूपिल। पर्सनालिटी का मतलब हमें यहाँ पर किसी की हम फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि एडजस्टेबिलिटी, हम कितना एडजस्ट कर पाते हैं क्लासरूम में, स्कूल में, क्लास इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स के साथ, तो उस चीज़ को कहा गया है पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड द प्यूपिल, सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव टीचर की कैरेक्टरिस्टिक दी है, कहता सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सेप्ट एक नहीं है, वो आपको बतानी है। ऑप्शन देखिए, एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो है कैरेक्टरिस्टिक। एम्फेसिस ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करने के लिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ये भी सही है। एम्फेसिस अपॉन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम अगर आपने स्कूल में कोई फेस की, बच्चा फेस कर रहा है, आप उसके ऊपर इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मीटेड आउट ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, इट मीन्स कि आप स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट करते हैं, इट मीन्स कि पार्शियलिटी टाइप का बिहेवियर है, अगर बाइसनेस है तो ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग ही आपसे पूछा, इट मीन्स यही आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सम स्टूडेंट सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर्स डे,
एज अ टीचर यू विल, इट मीन्स आप टीचर हैं और आपको किसी ने ग्रीटिंग कार्ड दिया है टीचर्स डे पे, तो आप क्या करेंगे? नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल, भाई बच्चा बनाकर लाया, रिस्पॉन्स तो करेंगे ना, ये तो आपका ऑप्शन गलत है। से थैंक्स टू हिम, हम उसे थैंक्स कहेंगे, ये बात सही है। नॉट टू वेस्ट मनी, मनी वेस्ट मत करो, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे, फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, वो अपने टीचर के लिए लाया है। रेपोक्रेट विशेस टू देम, क्या हम उसे, वो हमें हैप्पी टीचर्स डे कहेगा तो हम भी उसे हैप्पी टीचर्स डे कहेंगे? नहीं, ये बात गलत है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे थैंक्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट केम लेट इन योर स्कूल इन योर क्लास एज अ टीचर यू विल, कहता है कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है वो लेट आया है, तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल को जाके कहेंगे कि प्रिंसिपल मैम या सर जो भी है कि ये बच्चा लेट आया है। तो बहुत बार जो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि वो लेट हों, तो उनका एक कुछ रीज़न हो सकता है, हम इस छोटी छोटी बातों को लेकर जो है ऐसा नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट कहता है कि पनिश कर देंगे, पनिश नहीं कर सकते, अरे भी उससे रीज़न पूछ सकते हैं, कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है। ट्राई टू नो द रीज़न, आपको क्या करना है कि रीज़न जानने की कोशिश करनी है, ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ। नेक्स्ट कहता है इट इज़ नॉट वर्थ पेइंग अटेंशन, वो कहता है इस बात को अटेंशन ही मत दो, इस बात को तवज्जो ही मत दो कि वो बच्चा लेट क्यों आया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा सी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट रेगुलरली फेल इन एग्जाम इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है रेगुलरली एग्जाम्स में फेल होते हैं, तो इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि आपका सिस्टम फेल है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है, आपका सिस्टम जो है आपका फेल है उसको सही करने की कोशिश करनी है कि हर बार बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, आपको वो रीज़न जानना है। सो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Now next question is, if a student asks question on some unrelated topic in the class, the teacher as a teacher you will, कहता है कि अगर एक स्टूडेंट ने क्लास में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखें, अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चंस, हम उसे अलाउ करेंगे कि वो अनरिलेटेड। नेक्स्ट देखें, नॉट अलाउड टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चंस, हम उसे मना ही कर देंगे कि आप ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें। आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद उसके क्वेश्चंस को आंसर करें। कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, और हम उसे इनडिसिप्लिन भी मान सकते हैं। सी, आप कोई टॉपिक टीच कर रहे हैं और उस टाइम पर स्टूडेंट जो है उससे अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, इट मीन्स ऐसा कोई टॉपिक जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे ये कहेंगे कि क्लास में अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछते जाओ? नहीं, अगर वो ऐसा करोगे तो जो अदर स्टूडेंट्स है क्लास में वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या पूछ रहा है, राइट। तो आप टॉपिक से रिलेटेड ही चले। नेक्स्ट कहता है कि आप मना कर दें कि आप ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें, नहीं हम मना नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे तो उस बच्चे की क्यूरियोसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप बच्चे को कहें कि आफ्टर द क्लास आप मुझसे आकर इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक रिलेटेड है तब आप उसे क्लास में एक्सप्लेन करें, अगर अनरिलेटेड है तो आप कहें कि क्लास के बाद वो आपसे पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल एज अ टीचर यू विल, कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके गार्जियन जो है कभी भी स्कूल में नहीं आते हैं, कभी मतलब कोई भी उनका अटेंशन नहीं रहता है, एज अ टीचर आप क्या करेंगे? चाइल्ड को इग्नोर कर देंगे, रॉन्ग। राइट ए लेटर टू गार्जियन, लेटर रख देंगे, तो क्या गार्जियन आ जाएंगे? अगर वो इतने कंसर्न होते तो वैसे भी आते, तो ये भी रॉन्ग है। गो टू मीट हिम योर सेल्फ इफ़ पॉसिबल, कहता है कि आप वहाँ जाकर मिलें अगर पॉसिबल हो। इट मीन्स कि अगर जो स्टूडेंट है उसके गार्जियन कभी भी स्कूल में नहीं आते हैं, अपने स्टूडेंट के अपने चिल्ड्रन के बारे में कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं लेते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप वहाँ जाएं और पॉसिबल है तो आप वहाँ जाकर उनसे मिलें। तो सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट मेंटेन करना है अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास, अ टीचर शुड, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? मेक मैक्सिमम यूज ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, सही है। डिस्कस करें, ये भी सही है। आस्क क्वेश्चंस इंटरमीडिएटली, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहें, ये भी सही है। तो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट मीन्स ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, अ टीचर आस्क द क्वेश्चंस इन द क्लास कीप स्टूडेंट्स बिजी, एक टीचर क्वेश्चंस आस्क करता है इन द क्लास बच्चों को बिजी रखने के लिए, रॉन्ग। मेंटेन डिसिप्लिन, क्या क्वेश्चन पूछने से डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, रॉन्ग। अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, स्टूडेंट की अटेंशन गेन करने के लिए टीचर जो है क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर सी जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। टू कीप अ चेक ऑन द हैबिट ऑफ एब्सेंटिज्म अमंग द स्टूडेंट्स, कहता है कि बच्चों के जो एब्सेंट रहते हैं इस हैबिट को चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देखें,
जो द प्रिंसिपल एंड द पेरेंट्स शुड गेट वरीड, प्रिंसिपल को और पेरेंट्स को वरीड होना चाहिए, रॉन्ग। द ऑफिशियल शुड पुट नोटिस अगेंस्ट एब्सेंटी स्टूडेंट्स ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर नाम लगा दो जो एब्सेंट है, रॉन्ग। टीचर शुड टेक इट एज अ सीरियस प्रॉब्लम, टीचर को जो है इस चीज़ को एक सीरियस प्रॉब्लम लेना चाहिए, ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, टीचर शुड गिवन लेस प्रायोरिटी इन द क्लास इन रिलेशन टू रेगुलर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा एब्सेंट रहता है उसको लेस प्रायोरिटी दो एज कंपेरिजन टू रेगुलर स्टूडेंट, क्या ये सही है, रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ जाएगा कि इसे एक सीरियस प्रॉब्लम माने और उसका कारण जानने की कोशिश करें, तो सी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन ए स्टूडेंट ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन, अगर एक स्टूडेंट ट्राई करता है सॉल्व करने का, टू सोल्व द क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वेज नॉट टॉट बाय टीचर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, देन दिस स्टूडेंट शुड बी, कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है एक मेथड यूज़ कर रहा है और वो मेथड जो टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे मना थोड़ी ना करेंगे। अगर वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, अगर उसका माइंड जितना इंटेलिजेंट है वो यूज़ करता है, तो देन दिस स्टूडेंट शुड बी, तो इस तरह के स्टूडेंट क्या है, ऑप्शन देखें। ऑलवेज डिस्करेज, क्या हमें इसे डिस्करेज करना चाहिए, रॉन्ग, ये ऑप्शन वर्ड ही गलत है, हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी मैटर में डिस्करेज नहीं कर सकते ऐसे। ऑलवेज एनकरेज टू कंसल्ट अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, हम उसे एनकरेज कर सकते हैं कि वो अदर बुक से कंसल्ट करके कोई और मेथड जो है वो लगा सकता है, सो बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन क्लास शुड बी, कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछता है क्लास में, इन द क्लास शुड बी एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, क्या हम उसे ये कहें कि क्लास के बाद में आके पूछो, नो, हो सकता है वो क्वेश्चन जो है रिलेटेड टॉपिक से हो। नेक्स्ट इज एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, अगर वो क्वेश्चनिंग कर रहा है तो क्या हम उसे ये कहेंगे कि आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया करो, दिस इज़ रॉन्ग। जो क्वेश्चन अभी वो पूछ रहा है फिलहाल हमें उसके आंसर पर उसे जवाब देना चाहिए, उसके आंसर पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, हमें उसे एनकरेज करना है कि आप अपना क्वेश्चन जो है पूछें, अपना पूछना जारी रखें, तो सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज़, कहते हैं कि एक स्टूडेंट का अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, अगर उसको मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, तो हम कौन सा मेथड इफेक्टिव रहेगा। ऑप्शन देखिए, पनिश वर्ड ही यहाँ रॉन्ग है टीचिंग में, आप इसे पहले जो है एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट इज नोटिस टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को नोटिस भेजना, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज, उसका अनडिज़ायरेबल जो बिहेवियर है उसका कारण जाने और फिर उसको रेमेडी प्रोवाइड करें, सो सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजॉरिटी ऑफ द क्लासरूम टास्क इनिशिएटेड बाय टीचर इन ट्रेडिशनल क्लासरूम आर यूजुअली, क्या कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लासरूम में जो टास्क होते हैं वो टीचर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, टास्क इनिशिएटेड बाय टीचर इन ट्रेडिशनल क्लासरूम, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था, आर यूजुअली, वो यूजली क्या है, ऑप्शन देखें, लो लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस, हाई ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस, अफेक्टिव प्रोसेस, एंड बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन दिस इज बोथ ए एंड बी, इट मीन्स लो लेवल का कॉग्निटिव प्रोसेस है और आपका हाई ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस है, सो डी यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन टोटलिटी द टीचर हेल्प स्टूडेंट्स द मोस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, टीचर हेल्प करता है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट द मोस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, किस वे में, ऑप्शन देखें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट में, फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, सोशल ग्रोथ, सोशल कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। इट मीन्स हम स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर जो है फोकस करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाता है चिल्ड्रन का, सो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन द टीचिंग एप्टीट्यूड, और यहाँ तक हमने जो है अब तक हमारे 250 एमसीक्यूज़ जो हैं कंप्लीट होते हैं, बाकी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, prepare 250 MCQs that is already provided to you. Meet you in the next lecture. Thank you very much.